नमस्कार दोस्तों, आज 7 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, स्टोन पेल्टेड एट दलित मैन वेडिंग प्रोसेसन, है ना। द वेडिंग प्रोसेसन ऑफ ए दलित मैन वाज पेल्टेड विथ स्टोन्स इन मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। आज भी दलितों के विवाह में इस तरीके की बातें की जाती हैं या इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं कि उन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ना है, उनके बारात में ये नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से नहीं गुजर सकती। इस तरीके के बहुत सारे कृत्य किए जाते हैं और ये आज के समाज में 21वीं सदी में कहीं से भी क्षम्य नहीं है। इसी पे बात की गई है, समाज आखिर क्यों नहीं बदल पा रहा। एजुकेशन आ रहा है, पैसा आ रहा है, आर्थिक समृद्धि आ रही, तो समाज क्यों नहीं बदल पा रहा है, आखिर इसकी मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रही है, ये आपको सोचना है। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें पेज नंबर 8 पे। दोस्तों, आप इस नए चैनल पे आए हो, पहली बार आए हो, यदि आपने इसे कभी नहीं सुना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और रोज़ सुने क्या और क्यों पढ़ें और इसे डेली टास्क समझें और अपने से प्रयास करें। दोस्तों, 6 महीने में आप इतना कुछ जान जाओगे जिससे आपको कोई भी द हिंदू में कोई भी डिस्कशन करने वाला या कोई भी पूरा विश्लेषण करने वाला आपको लगेगा कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ये जो विश्लेषण कर रहे हैं इसमें ये खामियां हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो रोज सुने क्या और क्यों पढ़ें और इसे फॉलो करें और इससे टास्क जो मिलता है उसे पूरा करें। तो अगली न्यूज़ जो है वह है यूजफुल फर्स्ट स्टेप, है ना। इशू बिहाइंड वायलेंस इन मणिपुर आर नॉटी बट ट्रूथ टेलिंग शुड हेल्प। अभी आपको पता होगा कि अमित शाह गए हुए हैं वहाँ पे और ये जो कुकी विद्रोही हैं और जो मैती के लिए शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा की बात चल रही है, इसी पे ये विवाद भड़क उठा था और इसी पे अभी भी वो चल रहा है। कम से कम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर ए रिटर्न इन लास्टिंग पीस। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कोई पक्षधर नहीं है, किसी भी तरीके के साथ नहीं है, जैसे राज्य सरकार किसी एक समुदाय के साथ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे 60 विधायकों में 40 विधायक मैती समुदाय से हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी पक्ष के बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी पे पूरी बात की गई है, आप इसे पढ़ें। इसके बाद है ग्लोबल ऑर्डर एज टेक्नोलॉजी मच नीडेड पोल स्टार, है ना। जो ग्लोबल ऑर्डर है अभी टेक्नोलॉजी का, आपको पता होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसी बॉर्डर से बंधा हुआ नहीं है ना, किसी बॉर्डर से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन हमें इसको कई तरीकों से बांधना पड़ता है या एक तरीके से नियंत्रित करना पड़ता है ताकि ये फट ना जाए या एक तरीके से पूरा का पूरा कोलैप्स ना कर जाए, है ना। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। जैसे फर्स्ट एज डीन फाइंड बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ए नेशन स्टेट इज ए टेरिटोरियल बॉन्डेड सॉवरन पॉलिटी, है ना। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं तो ये क्षेत्रीय वो है, लेकिन इसमें इंटरनेट के क्षेत्र में कोई बंधन नहीं है। हम पाकिस्तान की न्यूज़ भी देख रहे हैं या पाकिस्तान जाके घूम भी रहे हैं, जैसे आपने गूगल मैप खोला होगा तो पाकिस्तान के एरिए को भी हम देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, उसकी गलियों तक में जा रहे हैं। इसी प्रकार से इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसी पे फिर पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 9 पे, सीइंग इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इट्स स्टेट, है ना। राज्य के बिना केंद्र सरकार कितना भी चाह ले तो हमें जो एनर्जी चाहिए या जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने वाले हैं उसको हम बिना स्टेट के सहायता से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा और इसके जो बदलाव हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या स्टेट के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। एक तरीके से हम देखें तो एक देश के लिए, उसके बाद राज्य और उसके बाद फिर हमें राज्य में भी छोटे छोटे मतलब गोल करने पड़ेंगे जिससे हम 2030 तक
जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसको उसके आधा तक पहुंच जाए रिन्यूएबल एनर्जी से, और 2070 तक हम जीरो एमिशन के लक्ष्य को पूरा कर लें। ये इसी में बात की गई है, आप इसे पढ़ लें। उसके बाद है चाइना ओवरटेक्स द यूएस इन साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट, है ना। जो साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट है उसमें चाइना ने ओवरटेक कर लिया है, किसको, तो अमेरिका को। और इसी पे बात की गई है 2010 में और 2020 में क्या था, इसी पे बात की गई है। चाइना जो है यहाँ तक पहुँच गया है। पेपर पब्लिश्ड बाय चाइना इंक्रीज फ्रॉम 3.09 लाख इन 2010 एंड 6.69 लाख 2020, है ना। और भारत कहाँ पे है, तो 1.49 लाख पर पहुँच गया है। ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर है, लेकिन हाँ इसकी रफ्तार और भी बढ़नी चाहिए। तो आप इसकी तुलना की गई है चार्ट में, तो आप इसे देखें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो हमें पढ़ना है, वाई इज़ देयर ट्रबल इन कोसोवो अगैन, है ना। कोसोवो सर्बिया रीजन है, और आप इसके बारे में यहाँ पे इतिहास दिया गया है कि किस प्रकार से कोसोवो और सर्बिया अलग हुए थे 2008 में, और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं इसके बारे में एक चीज़ है, और इसकी जड़ क्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में पूरी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बदलाव जब आता है देश में तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है सबमरीन डील, पेज नंबर 13 पे हम चलते हैं। सबमरीन डील पेज नंबर 13 पे है, हाँ, और पेज नंबर 13 पे हम लोग देख रहे हैं कि सबमरीन डील कैन बी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से जर्मन मिनिस्टर। जर्मनी जो है भारत को सबमरीन टेक्नोलॉजी पे सहायता करने वाला है, क्योंकि जर्मनी का कहना है कि जब तक हम रसिया, मैंने कल ही बताया था कि रसिया पे निर्भरता जो भारत की है उसे जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक भारत हमें उस नज़रिए से नहीं देखेगा जिस नज़रिए से वो आज रूस को देख रहा है या वैसे देशों को देख रहा है जो उसके सपोर्ट में बिल्कुल खड़े होते हैं। क्योंकि भारत को संदेह होता है कि आप रक्षा डील तो करते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ समझौते करे या हमारे पक्ष में खड़ा हो, तो वो कैसे खड़ा होगा जबकि सामने एक दुश्मन जो चीन है वो खड़ा है। तो चीन के काउंटर के लिए हमें रसिया पे निर्भर होना पड़ता है, और जब तक आप लोग उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं दोगे या उस लेवल पे हम टेक्नोलॉजी नहीं पूरा कर पाएंगे तब तक हम रसिया पे निर्भरता हमारी कम नहीं होगी, और रसिया के खिलाफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये कहने के बाद या इस तरीके के तर्कों के बाद जर्मनी सबमरीन पे डील करने को राजी हुआ है, तो ये अच्छी बात है। अभी जो अमेरिका है वो भी डील करने को राजी हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे आगे, वही उसी पे होगा, है ना। अगली जो न्यूज़ है पेज नंबर 14 पे है। इंडिजीनियस हैवी वेट टॉर्पीडो सक्सेसफुली टेस्टेड, है ना। तो इसको वरुणास्त्र कहा गया है और ये टॉर्पीडो है, और इसके बारे में आप थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लेंगे कि ये बहुत सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है समुद्र में जाके। तो मारक क्षमता कितनी है, किसको मार सकता है ना, कहाँ पे बनाया गया है, वरुणास्त्र नाम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। इसके बाद है 508 डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री आर फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, जबकि ऐसा है नहीं। दिल्ली के किसी भी ज़िले में मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्ति अभी तक नहीं मिली है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी दिल्ली की गलियों में अभी फैली हुई है। मतलब हमें शर्म आती है कहने हुए कि ये दिल्ली जो है पूरे भारत की राजधानी है। इससे अच्छे शहर तो हमारे छोटे छोटे शहर हैं। दिल्ली बहुत ही गंदी हो चुकी है, इसकी सड़कें, इसकी नलियाँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। तो ये रिपोर्ट मुझे, ये तो दिल्ली में आम है, बिल्कुल आम है, और ये मुझे लगता है कि बहुत मतलब उचित नहीं है कहना। मुझे लगता है कि ये कहने को तो कह सकते हैं कि हम फ्री कर चुके हैं, पर ये है नहीं। फिर भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, जो कह रही है वही ठीक है। क्योंकि आप सरकारी अधिकारी बनेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ ये काम हुआ है, और भले ही वो पता है आपको कि ये काम नहीं हुआ है, आपको करवाना है, लेकिन आप ऑन पेपर नहीं कह सकते कि ये काम नहीं हुआ है। तो खैर इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है डॉक्टर
मस्ट स्ट्रिक्टली कंप्लाई विथ लॉ ऑन रिपोर्टिंग पॉक्सो ऑफेंसेस, है ना। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पॉक्सो ऑफेंसेस हैं उनको स्ट्रिक्टली कंप्लाई विथ ये लॉ ऑन रिपोर्टिंग करेंगे डॉक्टर। और पॉक्सो नाबालिग बालिकाओं से शारीरिक या सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होती है, इसमें रेप भी आता है, तो जो भी होगा वो पॉक्सो एक्ट लगता है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये मामला है और इसी पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर इस पर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली ईज्ड इन मई, ठीक है, पेज नंबर 16 पे है, तो नंबर 16 पे चलते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है ईज्ड हुआ है, मतलब सुधरा है मई में। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है इसे आप पढ़ेंगे, इसे कैसे गिना जाता है इसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों, फिर से कहता हूँ, यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्या और क्यों पढ़ें डेली सुने। इंटरनेट इकोनॉमी टू हिट $1 ट्रिलियन बाय 2030, है ना। India's internet economy, B2C e-commerce, business to customer e-commerce firms, online services providers, edtech companies, and so on, with hit $1 trillion in value by 2030, up from $175 billion in 2022, according to a report by Google, Bain and Company and team, है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये जो क्षेत्र हैं इनको लेके 2030 तक भारत का इंटरनेट इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ।